नमस्कार, मैं हूं गुंजन सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं GSR स्पीच एंकर इंस्टीट्यूट न्यूज चैनल। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजनीति से। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महिला शाखा की प्रदेश अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि बलात्कार के आरोपी ज्योतिषी अशोक खरात से कथित संबंधों को लेकर उठे विवाद के बाद उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है। शिवसेना UBT की ओर से लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। रूपाली चाकणकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी नेतृत्व से चर्चा के बाद ये निर्णय लिया है और उनका किसी भी गलत कार्य या आर्थिक लेन देन से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए जिससे सच्चाई सामने आ सके। चलते हैं सीधे ग्राउंड पर, जहां हमारे कैमरामैन आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। हर अपडेट सबसे पहले सिर्फ GSR स्पीच एंकर इंस्टीट्यूट पर। मैं थी गुंजन सिंह राजपूत। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। रूपाली के बारे में समझने से पहले कथित बाबा अशोक खरात के बारे में समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विवाद की जड़ यही शख्स है। धार्मिक आस्था, दैवीय शक्ति और मंत्र तंत्र के सहारे 57 साल के अशोक खरात ने भक्तों की फौज बना रखी है। महाराष्ट्र के कई बड़े राजनेता, सेलिब्रिटी और उद्योगपति इस भविष्य वक्ता के फॉलोअर्स हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इनमें कई सेलिब्रिटीज महिलाएं भी शामिल हैं। अशोक सिन्नर तालुका के मिरगांव में बनाए गए श्री ईशानेश्वर मंदिर के ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। इस मंदिर को श्री शिवनिका संस्थान के नाम से भी जाना जाता है, जहां बड़े बड़े लोग कई मौकों पर अशोक खरात की पाद्य पूजा यानी कि पैर पूजने की रस्म कर चुके हैं। हाल की गिरफ्तारी से पहले कैप्टन अशोक खरात के एक वायरल वीडियो पर विवाद हुआ था। इस वीडियो में खरात धार्मिक रस्म के बहाने एक महिला के सिर पर तांबे का लोटा रखने के बाद अश्लील हरकत करते हुए नजर आए। उसके खिलाफ एक महिला ने ब्लैकमेल और 2 साल तक रेप करने के आरोप लगाए, जिसके बाद अशोक खरात को 18 मार्च को नागपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब कोर्ट ने आरोपी बाबा को 24 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। नागपुर पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान उसके पास से पेन ड्राइव एक बरामद की गई, जिसमें 58 सनसनीखेज वीडियोस मिले। ये वीडियोस अश्लील थे, जिनमें कुछ मशहूर महिलाएं और सेलिब्रिटीज की तस्वीरें भी बताई जा रही हैं। राजनीतिक विवाद महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर की वीडियो और तस्वीर सामने आने के बाद हुआ। एक तस्वीर में चाकणकर आरोपी ज्योतिष अशोक खरात के लिए छाता पकड़े हुए नजर आ रही हैं, तो दूसरी तस्वीर में पाद्य पूजन यानी पैर पूजने की रस्म करते हुए भी वो दिखी। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि एक महिला आयोग की अध्यक्ष, जिसका काम महिलाओं की अधिकारों की रक्षा करना है, वो ऐसे व्यक्ति के साथ सार्वजनिक रूप से धार्मिक अनुष्ठानों में कैसे शामिल हो सकती है, जिस पर यौन शोषण के आरोप लग रहे हैं। महाराष्ट्र की एप्स्टीन फाइल का मास्टरमाइंड अशोक खरात कैसे पकड़ा गया? ये खुलासा किसी बड़ी एजेंसी ने नहीं, बल्कि उसी के एक स्टाफ ने किया है। उस स्टाफ को काफी समय से शक था कि उसके कमरे के अंदर कुछ गलत चल रहा है, और जब एक पीड़ित महिला उसी की जान पहचान की निकली, तब उसने सीक्रेटली अशोक खरात के केबिन में हिडन कैमरा लगा दिया। वीडियो में साफ देखा गया कि महिलाओं को प्रसाद के नाम पर ड्रग्स दिए जाते थे। ये भी कहा जा रहा है कि खरात की पेशाब तक पिलाई जाती थी, जिसके बाद वो सेमी कॉन्शियस हालात में महिलाओं के साथ घिनौनी हरकत करता था। और फिर जैसे ही ये क्लिप्स पुलिस तक पहुंची, तब ये स्कैंडल सामने आ गया। और अब धीरे धीरे देखिए कई महिलाओं ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। पुलिस को अभी तक इस ढोंगी बाबा के पास से 100 से ज्यादा आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं, जिसमें वो महिलाओं को ब्लैकमेल करता था। करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज और वेपन मिले हैं, जिसका इस्तेमाल किसी गंभीर अपराध, यहाँ तक कि मानव बलि के लिए भी किया गया हो सकता है। लेकिन देखिए 200 से ज्यादा महिलाएं उसके संपर्क में आई थी, जिनमें कई हाईली एजुकेटेड सरकारी अधिकारी और इन्फ्लुएंशियल फैमिली से जुड़ी महिलाएं भी शामिल हैं। तो क्या ये सोसाइटी में फैला अंधविश्वास नहीं दिखाता? कमेंट में बताइए, आखिर कब तक लोग ब्लाइंड फेथ के नाम पर ऐसे जाल में फंसते रहेंगे? और देखते रहे। रूपाली चाकणकर महाराष्ट्र की एक प्रभावशाली राजनीतिज्ञ हैं। उनके बारे में 10 अहम बातें। 1. राजनीतिक शुरुआत। रूपाली चाकणकर का जन्म पुणे जिले के दौंड में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। शादी के बाद वो पुणे के धायरी स्थित प्रसिद्ध चाकणकर परिवार की बहू बनी। 2. सासू मां से प्रेरणा। शुरुआत में उनकी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अपनी सासू मां के सामाजिक कार्यों को देखकर उन्होंने सार्वजनिक जीवन में कदम रखा। 3. फायर ब्रांड नेता की पहचान। अपनी आक्रामक भाषण शैली और संगठन कौशल के कारण वह बहुत कम समय में पार्टी के प्रमुख चेहरों में शामिल हो गईं।
4. महिला आयोग की कमान। उन्हें 15 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग MSCW की अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 5. विवादों के बीच इस्तीफा। मार्च 2026 में उन्होंने स्वयंभू बाबा अशोक खरात के साथ विवादित वीडियो और फोटो सामने आने के बाद महिला आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 6. नैतिक जिम्मेदारी का हवाला। इस्तीफे के बाद उन्होंने कहा कि वह आरोपों के मद्देनजर निष्पक्ष जांच के लिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ रही हैं। 7. गॉडमैन अशोक खरात से जुड़ाव। वह नासिक के सिन्नर स्थित श्री शिवनिका संस्थान की न्यासी ट्रस्टी भी रही हैं, जहां अशोक खरात अध्यक्ष थे। 8. विवादित वीडियो। एक वायरल वीडियो में वह कथित तौर पर अशोक खरात के पैर धोते और उन पर छाता तानते हुए दिखाई दी थीं, जिसकी काफी आलोचना हुई। 9. कठोर रुख और कार्रवाई। महिला आयोग की अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने पॉश प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट समिति का ऑडिट कराने और पुलिस अधिकारियों को पीड़िता के प्रति असंवेदनशील व्यवहार पर फटकार लगाने जैसे सख्त कदम उठाए थे। 10. राजनीतिक समर्थन और विरोध। इस्तीफे के बाद जहां विपक्षी दलों जैसे शिवसेना UBT ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की, वहीं कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उनका समर्थन भी किया। नासिक के फ्रॉड ज्योतिषी अशोक खरात के मामले में अब नई परतें खुल रही हैं। दोस्तों, अब जो मामले निकलकर सामने आ रहे हैं वो आपके होश उड़ा देंगे। अशोक खरात जो खुद को ज्योतिषी बताकर लोगों को बेवकूफ बनाता था, उन लोगों को बोलता था कि उसके पास में एक शहद है और ये शहद तुर्की से इकट्ठा की गई है। इस शहद में ऐसे गुण हैं जिसका सेवन करने के बाद आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। अशोक खरात लोगों को बताता था कि ये जादुई शहद है, इसे पीने के बाद में आप जवान रहेंगे। महिलाओं को बोलता था कि आपकी शारीरिक जो ऊर्जा है वो तेज होगी, और तमाम महिलाएं जो यौन संबंधी शारीरिक कमजोरी जैसी समस्याएं लेकर इसके पास में जाती थी, ये महंगे दामों में उनको ये शहद बेचता था और इसके बाद यौन संबंधी समस्याएं बताने वाली महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था और फिर उनका शारीरिक शोषण करता था। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और